हम आज डिप्रेशन किसको कहते हैं, इसका क्या लक्षण है और डिप्रेशन का बचने का क्या उपाय हो सकता है, इसके बारे में हम आज आप लोग के यहाँ लेकर आए हैं। सबसे पहले हम लोग पूछे कि डिप्रेशन किसको कहते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार जाएंगे, यदि मनोवैज्ञानिक की जो बताए हुए हैं डिप्रेशन किसको कहते हैं उसके अनुसार यदि जाएंगे, कोई भी व्यक्ति यदि कोई समस्या की उलझन में 2 हफ्ते तक यदि पड़ा रहे और उससे उनके निकलने की कोई उपाय न मिले, उसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। ये आपको मनोविज्ञान कहते हैं। और जो व्यक्ति ज्यादा खुशी में खुशी रहे और ज्यादा दुखी में दुखी रहे, उसको भी हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। उसको हम लोग अथवा मनोवैज्ञानिक ने उस डिप्रेशन को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। अब जाए हम लोग देखें डिप्रेशन का क्या, वो जब जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होता है वो व्यक्ति का क्या क्या फीलिंग आते हैं। सबसे पहले उनको आते हैं कि सैडनेस, दुखों की भावना, सदैव वो दुखों की भावना से पीड़ित रहते हैं। दूसरे आते हैं होपलेसनेस, आशा विहीन, किसी तरह की उनको आशा नहीं लगता, वो एकदम थकित देखते हैं, कहीं भी उनको इस समस्या का समाधान की उपाय नहीं मिलता है। तीसरी होते हैं हेल्पलेसनेस, असहाय, उनको कोई मुझे सहयोग करेगा, उनको एक आशा टूट चुका रहते हैं। तीसरी लक्षण, और उसमें होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस दोनों एक दूसरे की परिपूरक हैं। तीसरे होते हैं वर्थलेसनेस, निरर्थ, मतलब उनका एक मानना होता है, उनका ये विश्वास हो जाता है कि मुझे जीने की कोई अर्थ ही नहीं है, अब मुझे इससे अच्छा होता जो भगवान मुझे ले जाते, इस तरह की जिनको भावना आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं पर्पसलेसनेस, लक्ष्य विहीन, उनको अब मुझे जीने का कोई लक्षण है अथवा जीने का कोई मकसद है अथवा जीकर हम कुछ करेंगे, ये भावना उनको पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद होते हैं इंटरेस्टलेसनेस, मतलब उनकी अब कोई किस्म के खाने का अथवा कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रह जाते। और अंत में हम लोग आते हैं विथड्रॉ सिंड्रोम, समाज से दूर रहना। वो सदैव चाहते हैं कि लोग जहाँ ऐसे ना हो कि लोग मुझे ऐसी प्रश्न पूछें कि भाई तुम्हारा ये क्या हुआ, ये समस्या कैसा, इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं समाज से दूर रहूं, जिसको हम लोग कहते हैं विथड्रॉ सिंड्रोम्स। वो दूर समाज से सदैव दूर रहने की प्रयास करते हैं। ऐसे यदि लक्षण जिन व्यक्तियों में हो जाते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग डिप्रेशन की शिकायत हुआ मानते हैं। अब चलिए, अब ऐसे व्यक्ति को जब हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो इसमें हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग जब खुश रहते हैं उस समय भी हार्मोन एक अच्छे रोल खेलते हैं। उसी तरह यदि दुखित रहते हैं उस समय भी हार्मोन बहुत बड़ा रोल खेलता है। जब हम लोग दुखी होते हैं उसमें समय भी हार्मोन अपना रोल खेलता है। तो यदि दुखी होते हैं अथवा डिप्रेशन में हम लोग जाते हैं उस समय भी हम लोग के हार्मोन जो है सो अच्छे रोल खेलते हैं। जैसे कुछ हार्मोन जो है सो चेंज होने के कारण से हम लोग को डिप्रेशन में हम लोग चले जाते हैं। जैसे हार्मोन हुआ, जो पहली हार्मोन होता है वो है सेरोटोनिन, जिसको सेरोटोनिन जो है वो ऐसा हार्मोन है, यदि उन बैलेंस हम लोग को हो तो खास वो व्यक्ति न दुखित रहते हैं न सुखी रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। जब इनका बिगड़ना होता है, जब इनका कमी हो जाती है तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोग दुखित ज्यादा होते हैं। दूसरा है डोपामाइन, जो इस हार्मोन को हम लोग गुड हार्मोन, गुड फीलिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन की भी यदि कमी हो जाए तो फिर हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तीसरी होती है एंड्रोफिन। एंड्रोफिन जो है सो निकलता है हमारे शरीर से फिजिकल एक्टिविटी से, फिजिकल एक्टिविटी के कारण से एंड्रोफिन निकलता है। और जो डिप्रेशन में जाते हैं उनके तो फिजिकल एक्टिविटी करने की भी जी नहीं करता, इसलिए डिप्रेशन में गए भी लोग व्यायाम करने की, उनको एक्सरसाइज करने के लिए इसे बताते हैं कि ताकि आप व्यायाम करके एंड्रोफिन हार्मोन निकाले ताकि आपका डिप्रेशन कम हो। और एक और होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जिसको हम लोग कहते हैं प्रेम की हार्मोन कहते हैं। जब हम लोग प्रेमी होते, जब हम लोग प्रेम की भावनाओं में आते हैं उस समय ये हार्मोन निकलता है। इसीलिए इस हार्मोन को हम लोग पॉजिटिव करने के लिए हम लोग को चाहिए
कि जैसे हुआ फिजिकल एक्टिविटी करें, इसलिए ऐसी वातावरण क्रिएशन करें, ऐसी वातावरण की हम लोग माहौल बनाएं जिससे प्रेम की भावना अथवा प्रेम जो है सो वहां पे उत्पन्न हो। ऐसी भावना की क्रिएशन किया जाए, उन लोगों को बाहरी जो टेंशन है उनसे दूर रखे, और हो सके तो इससे भी यदि ठीक ना हो तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें और आप लोग अपना इलाज कराने का प्रयास करें। धन्यवाद। आप लोग हमारे YouTube चैनल की मेरे वीडियो को इतनी देर तक देखे हैं, इसलिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।